हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं संस्कृत का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है समास। समास में हम देखेंगे कि पेपर में 15 मार्क्स का इसको वेटेज दिया गया है, 5 मार्क्स फॉर एसएक्यू एंड 10 मार्क्स फॉर एलएक्यू। मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। ये देखिए, ये पेपर है तो एलएक्यू में एसएक्यू में आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है समास का। यहाँ पे बोला रहेगा कि विग्रह वाक्यम समस्त पदम व लिखत, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो एलएक्यू में दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी कि एलएक्यू में 10 मार्क्स के लिए हम देखते हैं कि समास का क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं समास को डिटेल में। तो समास मतलब होता क्या है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनना और संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में बनना, उसको हम बोलते हैं समास। संक्षिप्त समसणम समास, मतलब कि संक्षिप्तीकरण छोटा को समास कहते हैं। देखिए, समास मतलब होता क्या है कि दो या फिर दो से ज़्यादा शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं संक्षिप्त रूप में, छोटे फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे समास, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, राज प्लस पुत्र। देखिए, ये दो अलग अलग शब्द है, राज और पुत्र। ये दो शब्द मिलकर यहाँ पे क्या बना, एक नया शब्द राजपुत्र, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार से हमने देखा समास। समास का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनना, वो भी संक्षिप्त रूप में, उसको हम बोलेंगे समास, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि समास के प्रकार। तो समास के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और पांचवा है केवल समास। तत्पुरुष समास के भी हम देखते हैं और 2 प्रकार होंगे, समानाधिकरण और व्याधिकरण समास। तो चलिए हर एक समास को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला समास है अव्ययी भाव समास। अब ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, पद मतलब होता है शब्द, ठीक है। पद यानी ही होगा शब्द। तो हम देखेंगे कि 2 पद होता है, एक होता है पूर्व पद और एक रहता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहला शब्द, उत्तर पद यानी कि दूसरा शब्द। देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने सेम यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, राजपुत्र। तो यहाँ पे राज, ये जो शब्द है ये क्या है, पूर्व पद है। पद यानी कि शब्द होता है, ठीक है। तो पूर्व यानी कि पहला, तो राज ये पूर्व पद है और पुत्र जो है यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर पद यानी कि बाद में आने वाला शब्द, ठीक है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास का सूत्र दिया है, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, ठीक है। अब अव्ययी भाव ये शब्द हमको सुनते ही क्या समझ में आएगा कि अव्ययी मतलब कि यहाँ पे अव्यय रहेगा करके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 पद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक पूर्व पद रहता है और एक है उत्तर पद, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में होता क्या है कि यहाँ पे पूर्व पद जो है ये प्रधान रहता है और जो पूर्व पद है ये अव्यय होता है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि कौन कौन से हम अव्यय देखेंगे, ठीक है। और जो उत्तर पद है उसमें हम देखते क्या रहता है, नाम, कोई भी नाउन रहेगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अव्यय यहाँ पे हम देखेंगे, यथा, आ, उप, अनु और प्रति, ये 5 अव्यय हम देखेंगे अव्ययी भाव समास में। अगर ये शब्द आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास है करके, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए यथा। यथा में क्या होता है कि पूर्व पद में लगता है अनुश्रुत्य या फिर अनतिक्रम्य और उत्तर पद में रहेगा द्वितीय विभक्ति। अब बोलोगे भाई ये क्या है, तो एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं आपको। देखिए, यथा शक्ति ही, ठीक है। यहाँ पे यथा ये क्या है, अव्यय है। तो हम क्या सोचेंगे, यथा लगा इसका मतलब क्या, ये अव्ययी भाव समास है। अब यथा लगा है तो कुछ चेंजेस हमको यहाँ पे करना रहता है समास विग्रह करते टाइम। देखिए, तो यथा क्या है, ये अव्यय है और अव्यय ये पूर्व पद में आएगा, ठीक है। तो पूर्व पद में हमने यथा का किस में चेंज करने देखा, अनुश्रुत्य में या फिर अनतिक्रम्य में, और उत्तर पद का द्वितीय विभक्ति में चेंज करना है देखा, ठीक है। तो यहाँ पे यथा ये पूर्व पद हो गया और शक्ति ये उत्तर पद हो गया। तो शक्ति का हमने द्वितीय विभक्ति किया, तो शक्ति का द्वितीय विभक्ति करेंगे तो वो हो जाएगा शक्तिम, ठीक है। और यथा का हमने चेंज किया किसमें, अनुश्रुत्य में या फिर उस अनुश्रुत्य या फिर अनतिक्रम्य में हमने चेंज किया, तो ये बन गया शक्तिम अनुश्रुत्य, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यथा मति ही। यथा ये पूर्व पद है और मति ये उत्तर पद है, तो उत्तर पद का चेंज होगा द्वितीय विभक्तित्व में, तो मति का क्या हो जाएगा, मति ही का मतिम हो जाएगा और यथा का अनुश्रुत्य। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, यथा बुद्धि ही बुद्धिम अनुश्रुत्य, यथा कालः कालम अनुश्रुत्य,
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा आ अगर अव्यय दिखता है तो यहाँ पे देखिए पूर्व पद में आ ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने यथा में अनुश्रुत्य लगाया था, बट आ में आ ही रहता है, ठीक है। और उत्तर पद का चेंज होगा पंचमी विभक्ति में। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है आ जन्म, ठीक है। तो आ जन्म का आप बताइए, पंचमी विभक्ति जन्म का क्या होता है? जन्मात होगा, ठीक है, जन्मात, ठीक है। और आ का आ ही रहेगा यहाँ पे, राइट, आ का यहाँ पे क्या रहेगा? आ ही रहेगा, ओके। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है आमरणम, ठीक है। तो मरणम यानी कि ये उत्तर पद है, तो उसका चेंज पंचमी विभक्ति में होंगे, यानी कि मरणार्थ, और आ का आ ही रहता है इसमें, ठीक है। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल दिया है आ बाल्यम, बाल्यात आ समुद्रम, समुद्रात आ, ठीक है। उसके बाद तीसरा अव्यय हम देखेंगे उप अगर अव्यय आया तो उसमें पूर्व पद में समीपन में चेंज करना रहेगा और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति करना पड़ेगा। देखिए, आप बोलोगे कि भाई ये समीपम कैसे याद रहेगा? तो उप, प और समीपम, इसमें भी प है, तो ऐसे समीपम आप ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, उपकृष्णम, उप क्या है? ये है पूर्व पद और कृष्णम है उत्तर पद। कृष्णम यानी उत्तर पद, इसका हमको षष्ठी विभक्ति करना है, तो कृष्णम का षष्ठी विभक्ति होता है कृष्णस्य, ठीक है। और उप का चेंज किस में करना रहता है? पूर्व पद का, इसमें समीपम में, तो ये हो गया समीपम, ठीक है, उप का समीपम। दूसरा एग्जाम्पल वैसे ही दिया है उपरक्तम, तो रक्तस्य समीपम। उपनेत्रम, तो ये हो गया नेत्रयोः समीपम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नेत्रयोः क्यों किया है? तो आंखें तो दो होती है ना हमारी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने नेत्रयोः लिखा है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में ही कन्वर्ट किया है, बट यहाँ पे हमने नेत्रयोः लिखा है, ओके। चौथा अव्यय है अणु, ठीक है। अणु आया तो पूर्व पद में अणु का चेंज करना रहेगा योग्यम में, और उत्तर पद में हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति लगेगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अणु क्षणम, ठीक है। तो उत्तर पद क्या है यहाँ पे? क्षणम है, और पूर्व पद अनु है। क्षणम का किस में चेंज होगा? उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति, तो क्षणम का क्षणस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, और अनु का चेंज होगा योग्यम में। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि अनु नाम की जो लड़की है वो योग्य है करके कोई भी कार्य करने में, तो अनु का योग्यम, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अनुरोगम, तो क्या आ जाएगा इसका? रोगम, तो ये रोग का क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति, रोगस्य योग्यम, ठीक है। अनुकालम, कालस्य योग्यम। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचवा अव्यय, तो वो है प्रति। अब देखिए, प्रति आया तो पूर्व पद में हम देखेंगे कि उसको 2 बार लिखना रहेगा, ठीक है। और उत्तर पद में हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। एग्जाम्पल से ये आपको समझेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया प्रतिदिनम, प्रति क्या है? ये पूर्व पद है, और दिनम क्या है? ये उत्तर पद है। तो हमने क्या बोला कि जो उत्तर पद रहेगा उसको हमको सप्तमी विभक्ति में कन्वर्ट करना है, और उसको ही 2 बार लिखने का अपने को। जैसे कि दिनम, दिनम का सप्तमी क्या होगा? दीने होगा, और इसको मेरे को 2 बार लिखना है, दिने दिने, तो ये हो जाएगा चेंज इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रतिक्षणम, तो क्षणम का क्या होगा? शणे हो जाएगा, और 2 बार लिखना है, तो शणे शणे। के बाद देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल प्रतिरुग्णम, ठीक है। तो इसमें भी सेम रुग्ण का हम देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति होगा, और ये 2 बार लिखेंगे, रुग्णे रुग्णे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अव्ययी भाव समास यहाँ पे देखा है। तो चलिए इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। देखिए, हमने क्या देखा? अव्ययी भाव समास में हमने 5 अव्यय देखा था, यथा, आ, उप, अनु और प्रति। हर एक में हमने चेंजेस देखा था, क्या क्या, कि पूर्व पद में क्या करना रहता है और उत्तर पद में क्या करना रहेगा। तो यथा में देखिए, यथा में हमने क्या लगाया? अनुश्रुत्य लगाया या फिर अनतिक्रम्य लगाया था, ठीक है। और उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति में चेंज किया था। उसी प्रकार से आ में आ ही रहेगा, और इसका पंचमी विभक्ति में चेंज होता है। उप में क्या रहेगा? उप का प से उप समीपम, ठीक है, उप का समीपम आ जाएगा। यहाँ पे भी प है, यहाँ पे भी प है, ठीक है। उसके बाद है अनु का योग्यम, और इसमें क्या रहता है? षष्ठी विभक्ति लगाते हैं हम, ठीक है। अनु और उप में आप कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अनु में मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि अनु ये योग्य लड़की है करके, है ना। और उप में इसका प और इसका प, तो समीपम हो जाएगा, ओके। और प्रति में क्या रहेगा कि इसको हमको सप्तमी विभक्ति में चेंज करना है, और इसको 2 बार लिखने का रहेगा हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अव्ययी भाव समास देखा। देखिए, पेपर में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है अव्ययी भाव समास पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शक्ति अनतिक्रम्य, और मैंने आपको ये बताया था कि इसका क्या होगा? यथा शक्ति, यथा का अनतिक्रम्य या फिर अनुश्रुत्य में चेंज होता है, राइट। यथा का अनतिक्रम्य या फिर अनुश्रुत्य में चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख के। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति आ जाएगा, ओके। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ पे है
एकम एकम, ठीक है। तो इसका किस में चेंज होगा, एकम एकम हम किस में लिखते हैं, प्रति अगर अव्यय रहा तो हम सप्तमी विभक्ति में चेंज करके 2 बार लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रति एकम, ठीक है, प्रत्यय एकम में। ओके, इसके आगे के प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।